बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं GNN प्रोग्राम स्पोर्ट्स फ्लिक्स के साथ। मैं हूं आपका मेज़बान ज़ैनुल हसन। नाज़रीन, आज के इस प्रोग्राम में बात करेंगे पाकिस्तान का एक नया इम्तिहान है, पाकिस्तान का एक नया पड़ाव है, दौरा साउथ अफ्रीका। 3 T20 मैचेस, पहला मैच आज पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक 9 बजे शुरू हो जाएगा और ये नया इम्तिहान है। जिम्बाब्वे के बाद दौरा जिम्बाब्वे में पाकिस्तान ने कामयाबी हासिल की और अब इंतज़ार है कि एक मंची हुई टीम साउथ अफ्रीका के खिलाफ पाकिस्तान की टीम कैसा परफॉर्म करती है। पाकिस्तान का टॉप ऑर्डर, पाकिस्तान का मिडल ऑर्डर और पाकिस्तान का आज प्लेइंग 11 क्या होगा, इसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। इसके साथ साथ बात करेंगे चैंपियंस कप के हवाले से, जिसमें आज एक मैच खेला गया डॉल्फिन्स और मार्कोर्स के दरमियान और मार्कोर्स की जानिब से शानदार फतह हासिल की गई। सिर्फ 2 विकेट्स के नुकसान पर जो उनको हदफ दिया गया था, 129 रन का हदफ, वो उन्होंने आसानी से अचीव कर लिया। इसकी जो स्टैंडिंग्स हैं उसके ऊपर भी बात करेंगे और तमाम की तमाम गुफ्तगू का बाकायदा तौर पर आगाज़ करेंगे। अपने पैनल का मैं आपके साथ तारुफ करवाता चलूँ। हमारे साथ राजा असद अली खान साहब मौजूद हैं, क्रिकेट एक्सपर्ट हैं, कमेंटेटर हैं। इसके साथ साथ अहमद सईद हमें ज्वाइन कर रहे हैं स्टूडियो में। इसके साथ साथ सलमान बट साहब हमारे साथ मौजूद हैं, फॉर्मर क्रिकेटर और कप्तान सलमान बट साहब। बहुत शुक्रिया सर, आपके वक्त का भी। तमाम मेहमानों को वेलकम कहूँगा। सबसे पहले सलमान बट साहब, आपकी जानिब आएंगे, आज के मैच के ऊपर क्या कहना चाहेंगे? चैंपियंस कप में मार्कोर्स ने बड़ी बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहिरा किया और आपने कल वैसे भी बता दिया था कि मार्कोर्स आपकी फेवरेट टीम है। अच्छा परफॉर्म करी है आपकी टीम। अस्सलाम वालेकुम सभी को, बहुत शुक्रिया। बात यह है कि आई थिंक कि ये जो मार्कोर्स की टीम है वो एक्सपीरियंस की बेसिस के ऊपर मैंने उसे स्ट्रॉन्ग कहा कि बड़ी वेल राउंडेड टीम है। लेकिन जिस तरह उन्होंने आज का मैच खेला है उसने उनकी स्ट्रेंथ को दिखाया नहीं है, बिकॉज 128 रन का ताकुब था और 8 विकेटें उन्होंने गंवाई हैं 128 रन करने में। और बहुत करीबी मामला हो सकता था अगर टैक्टिकली मिस्टेक्स ना करती डॉल्फिन्स की टीम। उन्हें मौका मिला, आखिर में नवाज हैं वो स्ट्रेंज उन्होंने सिंगल किया, अभी 6-7 रन पड़े हैं। आकिफ को वो सामने ले आए, 5 बॉलें थी और सलमान इरशाद जो कि अच्छे खासे तेज़ बॉलर है, यॉर्कर्स अच्छे करते हैं। मुझे तो समझ नहीं आया कि उन्होंने किया क्या। और फिर जब वो उसको सामने ले आए तो फ़हीम अशरफ ने फील्डिंग ऊपर नहीं बुलाई। सो इट वाज स्ट्रेंज टू सी व्हाट सॉर्ट ऑफ टैक्टिक्स दैट देयर आर। ऐसा लगा कि दोनों टीमों में गेम अवेयरनेस का फुकदान है। ख्वाजा नाफे बहुत शानदार खेले, उन्होंने 62 रन की इनिंग खेली और वही मेन स्टे थे मार्कोर्स की इनिंग्स का इस चेस के अंदर। उसके अलावा तो किसी भी बैट्समैन ने कह लीजिए कि वो ऐसी कोई चीज़ नहीं की कि जिससे कोई इंप्रेशन क्रिएट हो। इनफैक्ट काफ़ी उनके कोच परेशान होंगे जिस किस्म की बैटिंग दोनों टीमों ने की है। और आई थिंक स्पिनर्स बॉल्ड वेल, थोड़ा सा हल्का सा ग्रिप था, लेकिन इस वेदर के अंदर बॉल जो है वो डेफिनेटली बॉलर्स को मदद मिलती है पिचेस के ऊपर, स्पेशली पंजाब के अंदर। और क्योंकि सर्दी काफ़ी ज़्यादा है तो बॉल थोड़ा बहुत अर्लियर ऑन मूव होता है, थोड़ा बहुत ग्रिप होता है, तो इट्स हार्ड वर्क। लेकिन बैटर जो हैं वो सर्टनली इससे अच्छा शो कर सकते हैं। 160-70 का विकेट है ये, जहां पर ये 128 रन बने और दूसरी टीम ने भी 8 विकेटें गवा के इसको बनाया। बिल्कुल ठीक है राजा साहब। इसी मैच के ऊपर सलमान बट साहब कह रहे हैं कि जिस तरह से बैटर्स को परफॉर्म करना चाहिए था, अनफॉर्चुनेटली वैसे परफॉर्म नहीं कर सके। दोनों तरफ गलतियां रहीं जिनके ऊपर काबू पाने की ज़रूरत है। आप क्या समझते हैं? देखिए, इसमें जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो मैं टोटल स्कोर है उसकी बात करता हूँ। हम जिस चीज़ में दो हमें एक इश्यूज़ रहे हैं ओवर द ईयर्स, बल्कि ओवर द डेकेड्स, और वो है हमारी बैटिंग स्ट्रेंथ। अब मुझे थोड़ा सा इस इवेंट में मैं ये चाहूँगा भट्ट साहब भी इस पर शेयर करें और अहमद सईद साहब भी, कि ये जो नाम तो चले ठीक है, कोई भी रख लें आप, पॉपुलर नाम हैं, इनकी वाबस्तगी रीजन्स के साथ होनी चाहिए थी। और जब रीजन्स के साथ होती है तो बहुत से लोग इसमें शामिल हाल हो जाते हैं, सिर्फ वालिदैन ही नहीं, दोस्त ही नहीं, बल्कि पूरा का पूरा शहर और रीजन जो है वो फॉलो कर रहा होता है। अब मनमर्जी है कि और फिर बड़े बड़े अच्छे मैंटोर हैं वो उनके साथ अटैच कर देते हैं रीजन्स के साथ, जैसे पहले था। जैसे लाहौर, कराची, इस्लामाबाद, कुछ ना कुछ वाबस्तगी तो होती है ना, टीम लॉयल्टी तो होती है। मुझे यूँ लग रहा है कि बिसाइड द पॉइंट कि हर चीज़ बहुत ठीक है, बिसाइड दिस बिन टेलीकास्ट लाइव, टीमों में के साथ बड़े बड़े नाम हैं, अरेंजमेंट भी ठीक हैं, लेकिन वो जो एक शहरों वाली टीम के साथ हमने वो जो पहले हम देखते थे एक फॉर्मेट हुआ करता था जिसमें शहरों के नाम होते थे, वो नहीं। देखिए, अब सियालकोट स्टैलियंस के वर्ल्ड रिकॉर्ड हैं कंसेक्यूटिव विन्स के, अब वो कहाँ जाएंगे सारी चीज़ें। तो मेरे ख्याल में इस पर तो सेकंड ओपिनियन हो सकता है। और ये न जाने क्यों हुआ कि हर चीज़ को आर्टिकुलेट कर दिया गया है और फिर एक फ़र्द वाहिद है वो टीम बना रहा है, वो सब कुछ कर रहा है।
तो इसमें चीज़ों को लोगों का स्टेक होना चाहिए। ये लो स्कोरिंग मैच है और T20 इज़ द मोस्ट पॉपुलर फॉर्मेट एवर, और इसमें जब तक आप चौके छक्के नहीं लगाएंगे ये बात नहीं बनेगी। और इसमें विकेट तो जैसी कैसी भी है, पिंडी को मैंने रिसेंटली अभी जो मैच देखे हैं उसमें मुझे लग रहा था कि विकेट पर गेंद ठीक आ रहा था, ठीक, और बट साहब तो पिच रिपोर्ट बिल्कुल ठीक ठीक दे रहे थे। अब ये जो कुछ देख रहे हैं ये वो एक जो कशाकशी होती है और एक वो जो हम बार बार देखते हैं कि छक्के ऊंचे ऊंचे जा रहे हैं, या तो फिर पावर हिटिंग में हम दुनिया में स्ट्रगल कर रहे हैं। हमारे जो 6 बैटर्स हैं वो जो टॉप की टीमें हैं, हम कहे गए जीत जाते हैं, जैसे साउथ अफ्रीका के खिलाफ हमारा रिकॉर्ड बहुत अच्छा है T20 का। exactly. लेकिन वो जो बात होती है कि आप पावर हिटिंग कर रहे हैं, आपके कदमों का इस्तेमाल हो रहा है, और जब आप T20 में हारते तो ज़ाहिर है कि उसके हार के साथ जो है वो ना सिर्फ खिलाड़ियों पर, उनके सपोर्टर्स पर, उनके फैंस पर, बल्कि पब्लिक पर भी पड़ते हैं। अब ये ऐसी चीज़ है जिसको इस सारे इवेंट में देखना होगा। इसको मेरे ख्याल में दोबारा अब इसको रिविजिट करना होगा इस सारे इशू को। आज के मैच की जो बात है, इस इवेंट की एक अच्छी बात जो ये है, जो मैं अदर देन जो मैदान में हो रहा है उसके बात करूँ कि देयर आर गुड स्पॉन्सर्स कमिंग इन। तो हमारे यहाँ पर जो बैंक थे या जो सेठ लोग थे उनको लिफ्ट नहीं कराता, ना क्रिकेट बोर्ड कराता है, और ना जो पहले हमारे एक पैटर्न थे वो तो बाकायदा कहते थे, चिट्ठी लिख दी थी कि ये डिपार्टमेंटल जो टीम्स इनको बंद किया जाए। तो ये अच्छी बात है कि उसमें कुछ जैसे UMT है वो एक तालीमी इदारा है, वो इन्वॉल्व है साथ, या बैरियर टाउन है जो एक टाइटल स्पॉन्सर्स हैं। तो ये सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि खुशाइन हैं। इस लिहाज से मुझे यूँ लगता है कि चेयरमैन साहब ने खुद से कोई इंटरेस्ट लिया है। मुझे कोई एतराज़ नहीं है PCB की मार्केटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन जो बातें पहले कर चुका हूँ इस लिहाज से उनको बहुत सा काम करना होगा। आप इसी पर भट्ट साहब से भी ओपिनियन ले लेते हैं। भट्ट साहब, बड़ी माकूल बात की है राजा साहब ने, और आप तमाम तर इंतज़ामी मामलात भी देख रहे हैं, आप खुद कमेंटेटर भी हैं, तमाम तर मामलात के ऊपर आपकी गहरी नज़र है। रीजन्स के साथ लिंक क्यों ना किया गया, और अगर किया जाता तो क्या ज़्यादा इवेंट कैचिंग ना हो जाता? देखिए, बात बिल्कुल राय साहब की जो है बड़ा रिलेट करती है, बिकॉज देखिए एट द एंड ऑफ द डे क्रिकेट इज़ अ पैशन अक्रॉस द कंट्री। ठीक है, लोगों के इससे जज्बात जुड़े हैं, लोगों का मूड इससे जुड़ा है, तो जब उन्हें अपनायत सी फील होगी अपने रीजन को लेकर और उसके नाम की टीम को लेकर और अपने प्लेयर्स की रिप्रेजेंटेशन को लेकर, तो फिर वो जो एक जोश और वल्वला है उसके काफ़ी चांसेस हैं कि वो बिल्कुल ही फ़र्क किस्म का हो और वो ज़्यादा इंटरेस्ट को गेज करे। सो जैसे इन्होंने कहा कि ये बात अभी जो है रीथिंकेबल है और डुएबल है, तो इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। कल को अगर क्रिकेट बोर्ड ये समझता है कि हमें इसे शहरों से एफिलिएट करना चाहिए तो सो बी इट, बड़ी अच्छी बात होगी। एंड ऑफ द डे मेरे नज़दीक तो ये एक प्रीमियर कंपटीशन है जहां से आपने नेक्स्ट स्टेज इज टू प्ले फॉर पाकिस्तान। सो ऑल द फॉर्मेट्स, जिसका चैंपियंस कप होगा, चाहे वो वनडे हो, चाहे T20 हो, चाहे 4 डे, इसका अगला स्टेप जो है वो पाकिस्तान की टीम है। तो मेरे नज़दीक यहाँ पर जो सबसे पहली और फॉरमोस्ट चीज़ है वो इंश्योर करना है कि क्वालिटी क्रिकेट हो। ठीक है, इसमें एज क्लोजर टू इंटरनेशनल क्रिकेट एज यू कैन गेट। यहाँ पर बहुत सारा होमवर्क नज़र आ रहा है। जब आप इन प्लेयर्स को देखते हैं फिजिकली, आपको लगता है कि काफ़ी कुछ होने वाला है। जब आप इनको टेक्निकली देखते हैं या गेम की निटिग्रिटीज़ के ऊपर आप इनका जायज़ा लेते हैं, इनको खेलता देख के, इनकी डिसीजन मेकिंग को देख के, इनकी हिकमत अमली को देखकर, तो आपको लगता है कि बहुत सारी चीज़ें हैं जो अभी इन्होंने सीखनी है और फिर उसको इम्प्लीमेंट करना है। सो आई थिंक कि थोड़ा सा ज़्यादा गैप इस वजह से भी नज़र आ रहा है कि पाकिस्तान के जो प्रीमियर 20-25 प्लेयर हैं वो इस वक्त साउथ अफ्रीका के अंदर है। वो ज़ाहिर है उधर सीरीज़ के लिए गए हैं, उनको यहाँ पर खेलने की इजाज़त नहीं है, ज़ाहिर है वो खेल सकते ही नहीं है। तो ये भी थोड़ा बहुत फ़र्क है। और दूसरा, थोड़ा टाइम ऑफ द ईयर ऐसा है कि यहाँ पे बॉलर्स के लिए मदद ज़्यादा है और बैटर्स को यहाँ पे फाइट करना पड़ेगा। ये उनकी टेक्निक का, टेम्परामेंट का और उनकी मेंटल स्ट्रेंथ का इम्तिहान है। बिल्कुल ठीक है। अहमद सईद, आपकी जानिब आना चाहूंगा चैंपियंस कप के टेबल पर जरा। जी, मैं टेबल पर आने से पहले अगर आपकी इजाजत से एक क्वेश्चन पुट कर लूं मौके का फायदा उठाते हुए भट्ट साहब से। भट्ट साहब, आपने गेम अवेयरनेस की बात की, उससे पहले आपने ये कहा कि ये 160-70 वाला पिच था जहां पर 120-30 रन टीमें कर रही हैं। उसी पिच पर आज ख्वाजा नाफे ने एक बहुत शानदार इनिंग्स खेली है। उन्हें 40 गेंदों पर 68 रन की इनिंग जो है वो उन्होंने खेली है। तो ख्वाजा नाफे की इनिंग्स को एक तो बता दें कि उन्होंने क्या डिफरेंट किया बाकी प्लेयर से, और दूसरी बात यह है कि ये जो एक टीम शीट की हम बात करें तो उस टीम शीट को भी देखते हुए साफ वाज़े ये लग रहा है कि मारखोर की टीम जो है वो बहुत ज़्यादा बैलेंस थी अपनी अपोनेंट टीम के निस्बत। तो ये वाला फैक्टर भी यकीनन कहीं ना कहीं इन्वॉल्व रहा होगा, क्या कहेंगे इस पर? देखिए, आज क्या अगर आप टीमों का कंपैरिजन करें तो आज तो डॉल्फिन्स ने उमर अमीन कह रहा हूँ, आज तो फ़हीम अशरफ वापस आए हैं
आज तो उनके कुछ प्लेयर्स ऐसे हैं जो एक्सपीरियंस तजर्बाकार प्लेयर हैं, वो टीम के अंदर वापस आए हैं। तो आज तो बेहतर कह लीजिए कि जो आप मुकाबले की उम्मीद लिए आज हम लोग वहां गए थे, लेकिन डॉल्फिन्स से हुआ ये कि उन्होंने वन शॉट टू मैनी, और आई थिंक वो चीज़ें जो कि रिक्वायर्ड नहीं थी। हालांकि आप देखें कि इखलाक वापस आए टीम में, बड़े तजर्बेकार खिलाड़ी हैं, बड़ी देर से खेल रहे हैं। ताहिर बेग PSL का एक्सपीरियंस रखते हैं, और भी प्लेयर्स टीम के अंदर थे। तो मेरा ख्याल है कि इससे बेहतर रन कर सकते थे। 49 फॉर 1 थे वो एक स्टेज पे, और उसके बाद ये पावर प्ले की स्टेज की बात कर रहा हूँ, यानी तकरीबन 50 रन पे एक खिलाड़ी आउट था, और अगले 14 ओवर्स में 128 पे जो है ना उनकी तमाम टीम आउट हो गई। तो ठीक है, जहाँ बॉलिंग अच्छी हुई है वहीं पे बैटर्स जो हैं वो इसमें बेहतर फाइट और रन पुट अप कर सकते हैं। मारहोर का ये है कि वो कंप्लीट एक हर लिहाज से पैकेज है, उनके पास हर चीज़ है, बट उन्होंने भी बैटिंग में जब आए हैं उन्होंने भी गलतियां दोहराई हैं। ख्वाजा नाफे के 60 रन निकाल दें तो 8 खिलाड़ी जो उनके आउट हुए हैं वो बाकी 60-65 रन पे आउट हुए हैं। तो ये वो चीज़ें हैं जो कंसर्निंग है। और हमने देखा कि जो कोच थे UMT मारखोर्स के, वो भी काफ़ी कंसर्न लगे आखिर में। उनके ऊपर जब भी कैमरा गया तो वो बैठ नहीं पा रहे थे, वो इधर उधर उठ के फिर रहे थे कि ये हो क्या रहा है। तो आई थिंक थोड़ा सा उन्हें इस पे बातचीत करनी होगी अपने प्लेयर्स के साथ कि दे नीड टू फोकस, इट्स अ बिग इवेंट, ये पाकिस्तान से पहले की स्टेज है, और यहाँ पर जो आउटपुट है वो बड़ी बेहतर एक्सपेक्ट की जाती है। बिल्कुल ठीक है। चैंपियंस कप के टेबल की अगर हम बात करें तो अब तक तमाम टीमें जो हैं वो 2-2 मैचेस खेल चुकी हैं। 2 टीमें हैं जो दोनों मैचेस में कामयाबी हासिल की है। स्टैलियंस की टीम है और मारखोर्स की टीम है जो दोनों मैचेस जीते हैं, और 4 पॉइंट साथ ये टीमें जो हैं 1 और 2 पर हैं। नंबर 3 पर जो है वो पैंथर्स की टीम है जिन्होंने 2 मैचेस खेले, उनको एक मैच में शिकस्त का सामना करना पड़ा, एक मैच में उनको कामयाबी हासिल हुई। जबकि नूरपुर लायंस और डॉल्फिन्स की टीम है, ये 2 टीमें हैं जो अभी तक कोई मैच नहीं जीत पाई। लायंस जो है वो कल के मैच में बहुत एक क्लोज मैच था जो उनको फिनिश करना चाहिए, इसको वो फिनिश नहीं कर पाए। तो टेबल पर जो है वो तमाम टीमें 2-2 मैचेस खेल चुकी हैं। स्टालियंस की टीम नंबर 1 पर है और मारखोर्स की टीम जो है वो नंबर 2 पर। बिल्कुल ठीक। अच्छा बट साहब आपकी जानिब आएंगे, साबिक इंग्लिश कप्तान माइकल वॉन की जानिब से 4 रोज़ा टेस्ट के हवाले से आवाज़ उठाई गई है। उनकी जानिब से ये सजेशन दी गई है कि अगर टेस्ट मैच को 4 रोज़ा कर दिया जाए तो उससे शेड्यूलिंग करने में आसानी होगी। किस तरह से देखते हैं? वैलिड सजेशन है, क्या कहेंगे आप? देखिए, मुझे नहीं पता कि वो किस कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं, किस स्केड्यूलिंग की बात कर रहे हैं, कौन सी विंडो है जिसको टेस्ट क्रिकेट खराब कर रही है। अगर वो वाकई कोई बेहतरी क्रिकेट की चाहते हैं तो जरा इस पे बात कर लीजिए कि दुनिया में कितनी T10 की लीगें हो रही हैं, कितने लोग उनको देखते हैं, और उससे क्रिकेट को क्या हासिल और वसूल हो रहा है। और दुनिया में हर जगह ने एक अपनी लीग शुरू कर ली है, ठीक है। तो आप चाह रहे हैं कि क्रिकेट की क्वालिटी ऊपर जाए, ठीक है। तो क्रिकेट की अगर क्वालिटी ऊपर नहीं जाएगी तो गेम ग्लोबल हो भी जाए तो उसका क्या फायदा। यानी कि गेम को एक अच्छे तरीके से खेला जाए, उसके प्लेयर्स के स्किल सेट्स पूरे हों। तो मेरे नज़दीक तो इस तरफ देखने की ज़रूरत है कि ये जो अननेसेसरी हर जगह पर एक नई लीग और एक जगह पे 4-4 लीगें शुरू हुई हैं, तो उसको ज़रा चेक एंड बैलेंस में लिया जाए कि क्वालिटी क्रिकेट किधर है, ठीक है। आप टेस्ट क्रिकेट को मैन्युफैक्चर करने की बात कर रहे हैं, ठीक है। अब आप अगर 2-4 टेस्ट जल्दी ख़त्म हो गए हैं तो आपको लगता है कि क्रिकेट ही बस इतनी रह गई है। मेरा नहीं ख्याल कि ये कोई कह लें कि ऐसी तजवीज़ है कि जो इसमें कोई वज़न हो। अच्छा सर, ये जो माइकल वॉन की इंपॉर्टेंट चीज़ है, देखिए बेहतर ये होता माइकल वॉन कि वो ये सजेस्ट कर दे कि टेस्ट क्रिकेट को 5 रोज़ा क्रिकेट को बचाना कैसे है। अगर ये सजेस्ट कर देते कि जब टीमें टूर करती हैं किसी मुल्क का, जैसे 15-15 मैच होते थे, साइड मैचेस होते हैं, 3-3 रोज़ा 4-4 रोज़ा मैचेस होते हैं, उनका आगाज़ किया जाए और रोका जाए खिलाड़ियों को बेतहाशा क्रिकेट खेलने से, कभी इधर कभी उधर, यानी वो तो एक लेबर करना शुरू हो गए। इस पर वो एक सजेशन देते क्योंकि वो लैपटॉप में बैठ के काम करने वाले आदमी हैं और बताते ICC को इस तरह करें, चाहे जाए कि वो कह रहे हैं कि आप जो 5 रोज़ा जो एक अभी एक उम्मीद है कि दोबारा क्रिकेट उसी दौर में वापस आ जाएगी, क्या आप मुझे बताएं टेस्ट क्रिकेट की फॉलोइंग कम हुई है? नॉट एट ऑल। अभी आपने देख ही लिया है कि किस तरीके से हमने मैचेस देखे हैं, वेस्ट इंडीज़ के, भारत के, ऑस्ट्रेलिया के, इवन पाकिस्तान के 2 मैचेस हमने जीते उससे पहले जो हारे, कितनी ज़बरदस्त फॉलोइंग थी, कितना उन पर कड़ी नुक्ताचीनी थी और कितने लोग बैठ कर देखते भी रहे। अब यहाँ पर ये बात करना माइकल वॉन का, ये सजेशन देना कि जनाब इसको 4 रोज़ा मैचों में कर दिया, नॉट एट ऑल। मेरे ख्याल में ये जो पहले कंसेप्ट था पाकिस्तान में, पाकिस्तान यूनिवर्सिटीज़ के खिलाफ विजिटिंग टीम जो है मैच खेलती थी, पाकिस्तान स्कूल्स के खिलाफ खेलती थी, तो ये सारा इन चीज़ों को वापस लेकर आना, थोड़ा ठहराव लेकर आना चाहिए इस क्रिकेट के अंदर। ये सुकून से देखने वाली खेल है, इसको एंजॉय करना चाहिए। सिर्फ लाहौर में
बट साहब पिंडी का जिक्र कर रहे थे, अब देखिए पिंडी जो है उनके लोगों के लिए ये ईद का दिन होना चाहिए, क्योंकि ये बेहतरीन पिकनिक है, बेहतरीन वेदर है। इसी वेदर में हमारे मुल्क में टीमें आकर लाहौर में, कराची में और बाज़ औक़ात पिंडी में टेस्ट मैचेस खेला करती थी, वो चीज़ें ख़त्म होती जा रही हैं। और फिर जो मुख्तलिफ अब नए नए लोग आ गए हैं क्रिकेट बोर्ड्स में, मुझसे कहते हो जी जैसे पैसे की बात, ICC में पैसे की बात हो रही है, वो समझते हैं कि ये सिर्फ़ और सिर्फ जो है ये एक रेवेन्यू है और इसका ग्लैमर है, इसके मज़े उड़ाओ, और इसी पर एक मुल्कों के ताल्लुकात होते हैं, इसी पर ICC का झुकाव या उसका जो है एक तमकनत होती है कि जहाँ पैसा बढ़ा है। तो हमें इस तरफ आना होगा, ये देखना होगा, रिवाइव करना होगा कि टीमें पहले इस तरह जाएंगी और इस तरह काउंटी मैचेस खेलेंगे या इस तरह प्रेसिडेंट 11 प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान। सब बड़ा वैलिड आपने बात की। बल्कि UBL के खिलाफ एक दफा इंग्लैंड की टीम ने साइड मैच खेला था, 4 डे मैच खेला था, साहिवाल में हुआ करते। देखे ना हमारे कितने सेंटर रिडंडेंट हो गए हैं। हमारा बहावलपुर एक रिडंडेंट हो गया, साहिवाल से पहले माउंटगोमरी कहते थे, वहाँ पर सियालकोट, फिर गुजरांवाला, फिर हैदराबाद, फिर सरगोदा, फिर अभी आपके लाहौर के नज़दीक शेखुपुरा। इसके अलावा और बहुत से सेंटर हैं जो कि बिल्कुल ख़त्म कर दिए गए हैं। तो इसीलिए होंगे क्रिकेट आपने स्क्वीज़ कर दी है। और अब तो ये बात हो रही है कि जब चैंपियंस ट्रॉफी होगी तो खुदा ना खास्ता, क्योंकि दुबई में मैच हो रहे हैं, कोई मैचेस जो हैं जो पिंडी में है शेड्यूल है उनको ख़त्म न करना पड़ जाए। तो इतनी भाग दौड़ है, इसमें थोड़ा सा रुकावट आनी चाहिए। ठीक है, बड़ी अच्छी सजेशन है राजा साहब आपकी। सलमान बट साहब, आज के मैच के हवाले से एक नया इम्तिहान है पाकिस्तान क्रिकेट टीम का। आज के मैच के हवाले से क्या कहेंगे? क्या विनिंग कम्बिनेशन हो सकता है? क्या फाइनल 11 हो सकती है? टॉस अगर जीतता है पाकिस्तान तो बैटिंग करना ही बेस्ट ऑप्शन होगा पाकिस्तान के लिए? देखिए, ये सारी वो बातें हैं जो पिच देखकर की जा सकती हैं। पिच को देखे बगैर ये वाली जो अजम्पशंस हैं, ये मेयर अजम्पशंस है और एक शॉट इन द डार्क है। तो आई थिंक कि वहाँ पर जो लोग हैं, सिलेक्टर, चीफ सिलेक्टर और हेड कोच आकिब भाई हैं, वो साथ है और उनके साथ पूरा उनका पैनल है जो कि कोचिंग पैनल है, उसके साथ उनके कप्तान है। तो वो देखकर फैसला करेंगे कि किस कॉम्बिनेशन के साथ उन्होंने जाना है। और ये है कि साउथ अफ्रीका में बहरहाल पेस एंड बाउंस काफ़ी बेहतर होता है, तो वो आपको मैनेज करना है। पाकिस्तान ने पहले भी जो T20 क्रिकेट साउथ अफ्रीका में खेली है उसमें काफ़ी कामयाबियाँ हासिल की हैं, और साउथ अफ्रीका ने अभी रिसेंटली जो इंडिया के खिलाफ सीरीज़ खेली है उन्हें काफ़ी वहाँ पर मार पड़ी और काफ़ी कह लें कि वो कॉन्फिडेंस उनका शेक हुआ है। तो ये वो चीज़ें हैं जिनको पाकिस्तान पे कैपिटलाइज कर सकता है, लेकिन अच्छी क्रिकेट खेलनी पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि अगर इंडिया वहाँ से जीत के चला गया तो आप भी जीत जाएंगे इसी चक्कर में। आप जिम्बाब्वे से आ रहे हैं और आपने वहाँ पे नए लड़के ट्राई किए, उनमें से कुछ ने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी। सो आपके पास एक सामने बेंच स्ट्रेंथ पे पता है कि कौन सा लड़का क्या करके आया है। तो अब ये है कि आप उनको इस्तेमाल किस तरह करते हैं और व्हाटएवर जिसको भी आप खिलाते हैं वो कैसी खेल पेश करता है, क्योंकि साउथ अफ्रीका ने भी इंडिया की सीरीज से बाहर आना है। वो भी बर्दाश्त नहीं कर सकते कि बार बार वो अपने मुल्क में हारते रहें, वो भी पूरी जान मारेंगे। अच्छा, इसमें डरबन के जो स्टेडियम की बात हो रही है तो मैं कुछ स्टैट्स अगर आपके सामने रख दूं। ये किंग्स मीट का स्टेडियम है, सहारा स्टेडियम इसे कहा जाता है। 25,000 की इसमें तमाशाई में गुंजाइश है। अब तक 23 मैचेस यहाँ पर खेले गए, जिनमें 12 मैचेस जो हैं वो पहले बैटिंग करने वाली टीम ने जीते। वन ऑफ द फ्लैटेस्ट सर्फेसेज इन साउथ अफ्रीका। बाउंड्री भी जो है वो 60 to 68 मीटर्स की है। और जो लास्ट 5 मैचेस यहाँ पर T20 में खेले गए हैं उनमें 3 मरतबा ऐसा हुआ है कि पहले बैटिंग करने वाली टीम ने 200+ रन स्कोर किए हैं। और ये वही स्टेडियम है जहाँ पर 2007 के T20 वर्ल्ड कप में युवराज सिंह ने 6 छक्के लगाए थे स्टुअर्ट ब्रॉड को। यहाँ पर जो हाईएस्ट स्कोर है वो 226 अब तक रहा है, जबकि एवरेज स्कोर जो फर्स्ट इनिंग्स का है वो यानी 155 एवरेज रन है फर्स्ट इनिंग्स का। और ये मेरा ख्याल है कि अगर हम एवरेज देखें तो औसत के हिसाब से ये बहुत ही ज़्यादा स्कोर है। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है बैटर्स के लिए। और यहाँ पर जो टॉस की आपने बात की है तो टीम्स आमतौर पर टॉस जीतकर पहले बैटिंग करना यहाँ पर इसलिए पसंद करती हैं कि वो जो चेजिंग रन रेट का एक प्रेशर होता है वो डालना चाहती हैं। अदरवाइज ये एक फ्लैट बैटिंग सरफेस यहाँ पर उम्मीद होगी यहाँ पर के लंबे रन बनेंगे, ज़्यादा रन बनेंगे। तो पाकिस्तानी बैटर्स खासतौर पर वो मिडल ऑर्डर बल्लेबाज तैयब ताहिर और इरफान जिनको चांसेस नहीं मिले ज़्यादा जिम्बाब्वे के अंदर, उनको अगर यहाँ एक्सपोज होने का मौका मिलता है, उस्मान खान है, उनको जो है वो इस किस्म के चांसेस को अवेल करना चाहिए। बिल्कुल ठीक, यानी कि पाकिस्तान की बैटिंग लाइन के पास आज एक अच्छा मौका होगा और अपने आप को मनवाने की इंतज़ार अब इस बात का है कि हमें फाइनल प्लेइंग 11 क्या आती है। नाज़रीन, अभी एक ब्रेक का कहा जा रहा है, ब्रेक से वापस आएंगे तो यहीं से कंटिन्यू करेंगे, साथ रहिए।
वेलकम बैक नाज़रीन, बात कर रहे हैं पाकिस्तान के दौराए साउथ अफ्रीका के हवाले से। आज T20 मैच खेला जाएगा, पहला T20 मैच जिसका पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक 9 बजे आगाज़ हो जाएगा और इसमें अभी इंतज़ार इस बात का है कि सीनियर प्लेयर्स हमारे आज ज्वाइन कर रहे हैं। बाबर रिजवान हमें ज्वाइन करेंगे, शाहीन शाह अफरीदी हमारे साथ होंगे। इसके साथ साथ जो नए प्लेयर्स हैं उनकी जगह कैसे बनेगी, बड़ी एक इंटरेस्टिंग सूरत हाल है। इससे पहले हमने सीरीज़ खेली ऑस्ट्रेलिया के साथ, उससे पहले जिम्बाब्वे के साथ सीरीज़ खेली। टोटल हमने 6 T20 मैचेस खेले और इन 6 T20 मैचेस में हमने 5 ओपनिंग जोड़ियां ट्राई की, 5 अलग अलग कम्बिनेशन। आज क्या कम्बिनेशन होगा, क्या आज एक नया कम्बिनेशन ट्राई किया जाएगा? क्योंकि बाबर और रिजवान की जोड़ी को हम आज शायद देख पाएं या शायद अगर इसको नहीं देखते तो फिर क्या कम्बिनेशन बनाया जाएगा, ये बड़ी एक इंटरेस्टिंग सूरत हाल है। इसी के ऊपर बात करेंगे। राजा असद अली खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, अहमद सईद हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। राजा साहब, आज के कम्बिनेशन के हवाले से आप क्या कहेंगे? और ये बात कि हम चेंजेस करते हैं, क्या बाबर और रिजवान का सब्स्टिट्यूट कोई ऐसी जोड़ी अब तक हमें मिल पाई आपकी नज़र में कि जो बेहतरीन जोड़ी रही हो, बेहतरीन ओपनिंग स्टार्ट रहा हो आपकी नज़र में? देखिए, आप बात तो ठीक कर रहे हैं, लेकिन जो 20 ओवर्स का खेल है, कोई क्रिकेट जो है, इसमें यू सी एक अगर 6 बैटर भी हों तो क्या है एक मुहावरा भी है। अब इसमें रिजवान, बाबर और ऊपर साहब अगर आ जाएं और बिसाइड में आगा उस्मान और तैयब ताहिर, मैं छोटे छोटे नाम ले रहा हूँ ताकि वक्त भी आपका इस काम है। बिसाइड हारिस रऊफ आफरीदी, शाहीन शाह अफरीदी, अब्बास अफरीदी, मोहम्मद हसनैन और सुफियान मुकीम, ये इंटरेस्टिंग सिचुएशन है, ये इंटरेस्टिंग कम्बिनेशन होगा मेरे ख्याल में। लेकिन एक आध को आगे पीछे हो सकता है। उसकी वजूहात ये हैं, उसकी वजह ये है कि जैसे अगर वहाँ पर आकिब जावेद हैं, ये बड़ी और चीज़ें होती हैं। हम यहाँ बैठ के करें, होटल से ग्राउंड से होटल, नेट पे कैसा खेला, कोई छोटी मोटी मौज तो नहीं आ गई, ये सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं। तो मुझे यूँ लग रहा है, जैसे भी आपने जिक्र भी किया पार्शली, कि हमारा रिसेंट 5 मैचों का जो एक्सपीरियंस है अगेंस्ट साउथ अफ्रीका, दैट इज़ वंडरफुल। वैसे अभी जैसे भट्ट साहब भी जिक्र कर रहे थे कि दे आर अंडर सम अनसीन प्रेशर साउथ अफ्रीकन, और जहाँ तक डर्बन का ताल्लुक है, इट्स अ ब्यूटीफुल सिटी, कोस्टल सिटी है, समंदर भी है वहाँ पे, ठाठे मारता हुआ समंदर, जो उसकी आवाज़ आती है बाकायदा, जो अपना किंग्स मीड है। तो बहरहाल ये एक अच्छा मैच होना चाहिए। टॉस वुड बी वेरी इंपॉर्टेंट, रीडिंग द विकेट इज समथिंग। T20 में मैंने कभी ज़्यादा अहमियत नहीं दी, क्योंकि इसमें आप विकेट के ऊपर सरफे पे क्या कर लेंगे? आपने 120 गेंदें खेलनी है, आपने हर एयरी फेरी शॉट ट्राई करनी है, ऊपर नीचे चौके छक्के लगाने की कोशिश करनी है। लेकिन इसमें यह है कि आपको फियरलेस होकर जाना पड़ेगा। वो जो एक आपके ज़हनों में या स्टोर हाउस ऑफ माइंड में होता है ना कि कहीं हार ना आ जाए, कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं वैसा ना हो जाए, इनमें से मोस्टली जो हैं उनके कोई लंबे लंबे कैरियर नहीं है। खासतौर पर साइम की बात करूँ या आगा की बात करूँ, तो इनको पास वक्त है अब कि वर्ल्ड कप से पहले अपने आप को एस्टैब्लिश करें इस फॉर्मेट में भी, 50 ओवर्स में, और फिर जो एक लॉन्गर वर्जन भी आनी है। तो पहला मैच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, आई टेल यू, हाँ वो टेस्ट मैच हो या T20, तो इसमें पाकिस्तान को आज एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्मेंस देना होगी। लेट्स होप कि टॉस जीत का कोई अच्छा फैसला होगा। राजा साहब, आपने बिल्कुल ठीक कहा। अगर मिडिल ऑर्डर के ऊपर नजर डालें तो मिडिल ऑर्डर में उस्मान खान, तैयब ताहिर, इरफान नियाजी हमारे साथ मौजूद होंगे। सलमान आगा को भी मिडिल ऑर्डर में हम ट्राई कर सकते हैं। उस्मान खान अगर हम चाहें तो ओपन भी उनको करवा सकते हैं। एक काफ़ी ऑप्शंस हमारे साथ मौजूद हैं। लेकिन सवाल यहाँ पर वही कि अगर टॉप ऑर्डर अच्छा परफॉर्म करेगा तो मिडिल ऑर्डर पर प्रेशर नहीं आता। तो अगर मिडिल ऑर्डर पर प्रेशर नहीं आता तो जाहिर है अच्छा स्कोर हम कर सकेंगे। तो टॉप ऑर्डर के बाद मिडिल ऑर्डर पर उसी सूरत में प्रेशर नहीं आएगा। अगर टॉप ऑर्डर हमारा सेट होगा तो मिडिल ऑर्डर को किस तरह से देखते हैं, टॉप ऑर्डर को किस तरह से देखते हैं? क्या आपके दिमाग में सेटलमेंट है प्लेयर्स के हवाले से? देखिए, जो ओवर द सम टाइम मैंने ये पाकिस्तान की बाय हैबिट्स ये आदत देखी है कि वो आपकी वो अप्रोच, वो जो एक होता है ना, गो फॉर द किल, वो जो किलर इंस्टिंक्ट होती है, वो मुझे बड़ी कम नजर आई है। कि आपने किस तरह इम्प्रोवाइज करना है, और पावर हिटिंग में हम बदतरीज पीछे जाते चले जा रहे हैं। हमारे जो टॉप ऑर्डर है 6, जो टॉप ऑर्डर निकाले ना आप T20 में भी, इवन उनका स्ट्राइक रेट सबका 130 से 125 से नीचे है। बिसाइड दिस देखें ना, अगर आप ऑस्ट्रेलिया देख लें 140, 150, इवन सब 160 तक जा रहे हैं। तो इसमें भी हमने नहीं किया। अभी आप नेशनल T20 चैंपियनशिप की बात कर रहे थे, तो उसमें भी आप देख लें क्या हो rहा है, क्या 128, क्या 130। तो इसमें हम पिछड़े हुए हैं। अब ये हमारे प्लेयर्स हैं जो, अच्छा एक और आपको आज फ़र्क नजर आएगा जो कि आपने गौर से देखना है, जो साउथ अफ्रीकन हैं, ये मिक्स ब्रीड है। यूजली जो घोड़े हैं, मिलर्स वगैरह, ये हैंड्रिक्स, ये क्लासन जो हैं, ये कितने तगड़े हैं। यानी वो कहते हैं ना, इनके आप वो मसल्स देखा करें और इनकी पावर्स देखा करें, पावर हिटिंग देखा करें, वो इंटायरली डिफरेंट नजर आएगी। ये चीज़ें ऐसी हैं, मैं जिसको देखना होगा। और हमारे जो प्लेयर हैं, ऐसे लगता है जैसे कि ये इनकी जो
वालदैन है वो खून की कमी का शिकार। तो ये चीज़ें ऐसी हैं जो कि हमारी जो फूड एंड न्यूट्रिशन का अगर कोई एक्सपर्ट है हाई परफॉर्मेंस सेंटर में, तो अगर लेट ही आते हैं ये ऊपर वर्ज होते हैं तो इस पर तवज्जो देनी चाहिए। ऐसा भी जो खून की कमी का शिकार है उसको हम आपको थोड़ा सा स्टैट्स का तड़का लगा के जो है वो कम करने की कोशिश करते हैं। अगर आप स्टैट्स की बात करें तो पाकिस्तानी क्रिकेट टीम ने 12 T20 इंटरनेशनल मैचेस खेले हैं साउथ अफ्रीका में, जिनमें से पाकिस्तान की टीम ने 6 मैचेस में कामयाबी हासिल की है। अब तक 22 मैचेस में ये दोनों टीम में मद्दे मुकाबिल हुई। पाकिस्तान ने 12 मैचेस में कामयाबी हासिल की, साउथ अफ्रीका की टीम 9 मैचेस जीतने में कामयाब हुई। एक मैच जो है वो अबेंडन हुआ बारिश की वजह से। पाकिस्तान की टीम ने पहली मरतबा 2007 में साउथ अफ्रीका का दौरा किया। वॉन्डरर्स जोहान्सबर्ग में पहला मैच खेला गया जिसको सिंगल हैंडेडली जीता मेज़बान टीम ने। लेकिन 2013 के दौरे में जब पाकिस्तान की टीम वहाँ गई तो पाकिस्तान की टीम ने 2 मैचेस की सीरीज में 1-0 से शिकस्त दी साउथ अफ्रीका को। 2013 में पाकिस्तान ने दोबारा दौरा किया, उसमें ही पाकिस्तान की टीम ने साउथ अफ्रीका को शिकस्त दी। और जो आखिरी हमने दौरा किया था 2021 में, उसमें भी हमने साउथ अफ्रीका को 3-1 से उस सीरीज़ में शिकस्त से 2-4 किया था। ये वही सीरीज़ है जहाँ पर बाबर आजम ने 122 रन की शोरा आफाक इनिंग्स खेली थी सेंचुरियन के ग्राउंड में। पाकिस्तान के अगर हम मिडिल ऑर्डर की बात करें तो यकीनन बाबर आजम जो है वो आज निगाहों का मरकज़ होंगे, जिन्होंने 7 मैचेस खेले साउथ अफ्रीका की पिचेस पर और उनकी स्टैगरिंग एवरेज है 51 की T20 में, जो 7 मैच में उन्होंने खेले साउथ अफ्रीका में। और इसके साथ साथ 149 का उनका स्ट्राइक रेट रहा साउथ अफ्रीकन पिचेस पर। 361 रन उन्होंने बनाए 7 मैचेस में। तो यकीनन पाकिस्तान के लिए आज एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी, सीनियर जूनियर कॉम्बिनेशन भी है। पाकिस्तान विनिंग रन के साथ भी आ रहा है। पाकिस्तान की टीम ने 22 साल के बाद जो है वो वनडे सीरीज जीती ऑस्ट्रेलिया में जाके, उसके बाद जिम्बाब्वे की हो के हम वहाँ पर एक मैच वनडे में और एक T20 में आ रहे हैं। लेकिन खुशाइन बात यह है कि नौजवान लड़कों ने वहाँ पर सीरीज जीतने में कामयाब रहे। तो यकीनन बहुत पॉजिटिव नोट के साथ हम इस सीरीज का आगाज कर सकते हैं। मोरल अच्छा होगा। नाजरीन, मोइन अहमद चौधरी साहब ने भी हमें ज्वाइन किया है, स्पोर्ट्स एक्सपर्ट हैं और हॉकी के प्लेयर भी रहे हैं। बहुत वेलकम करेंगे आपको मोइन अहमद चौधरी साहब। आज के मैच के हवाले से किस तरह से क्या टिप्स देना चाहेंगे आप पाकिस्तानी टीम को? देखिए, पहले तो थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी। आपने मुझे बुलाया है और बड़ा ज़बरदस्त पैनल आपका बैठा हुआ है। सलमान भट्ट साहब, मैं समझता हूँ कि वन ऑफ द मोस्ट ब्रिलियंट माइंड्स ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट। राजा असद साहब जो है ना, बड़ा एक खूबसूरत इंसान और खूबसूरत एनालिस्ट। मैच की बात करते हैं तो जी मैच तो इन कंडीशंस पे टेस्ट तो होगा पाकिस्तान। चाहे साउथ अफ्रीका का आप कह लें कि रबादा नहीं है, कुर्जी नहीं है, जैनसन नहीं है, लेकिन इन कंडीशंस के ऊपर पाकिस्तान टीम का टेस्ट तो होगा क्योंकि बाउंसी कंडीशंस हैं। और जिस तरह पहले बात होती है, आई थिंक कि अगर पहले बैटिंग करे जो टीम यहाँ पे डर्बन में खास तौर पे पहले बैटिंग करती है उसका एडवांटेज होता है क्योंकि बाद में अंडर लाइट्स बहुत ज़्यादा मूव करती है यहाँ पे बॉल। तो पाकिस्तान इफ पाकिस्तान विंस द टॉस मस्ट बैट फर्स्ट। कंडीशन जाहिर है हमेशा से डर्बन की जो हिस्ट्री है वो ऐसी ही रही है, लेकिन इट ऑल डिपेंड्स ऑन द टॉस। लेकिन पाकिस्तान का मोरल ज़रूर हाई है जो आप जीत के आए हैं। ऑस्ट्रेलिया में वनडे मैचेस और जिम्बाब्वे में T20 मैचेस, लेकिन जो ऑस्ट्रेलिया में T20 आपने खेले हैं वो इतनी कन्विंसिंग नहीं, बल्कि बहुत ही आपने परफॉर्मेंस आपकी बड़ी नीचे गई। T20 में आप इतना अच्छा परफॉर्म, तो याद रखना चाहिए कि आज T20 मैच है, इट्स नॉट अ वनडे मैच। तो T20 में हम जिम्बाब्वे से भी आखिरी मैच आ रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया से तीनों मैचेस आ रहे हैं और जिम्बाब्वे से पहला मैच भी हम बड़ी मुश्किल से जीते हैं। तो हम कोई बहुत ज्यादा साउंड फुटिंग पे T20 में नहीं है, तो ये बड़ा तगड़ा मैच होने जा रहा है मुझे लगता है। अच्छा मोइन साहब, अच्छा एक चीज़ मैं बता दूं आपके दोस्त के बारे में, मोइन के बारे में। मोइन इज़ कज़न ऑफ अख्तर रसूल चौधरी साहब और खालिद रसूल साहब और लेजेंडरी गुलाम रसूल चौधरी साहब एशियन कॉलेज के प्रिंसिपल रहे, इंडिया को रिप्रेजेंट किया, पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया, गोल्ड जीता, ओलंपिक जीता। तो ये बड़ा अच्छा किया कि आपने इनको मदऊ किया है। बिसाइड दिस हिज फादर हैज़ बिन IG पंजाब, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, जी IGP थे। तो ये बड़ा अच्छा किया कि आप नया टैलेंट मुतारिफ करा रहे हैं। एंड मोइन इज़ वन ऑफ यू नो वेरी गुड फ्रेंड। बड़ा अच्छा लग रहा है इनको सुन के। बिल्कुल ठीक। अच्छा मोइन साहब, हम बात ये कर रहे थे कि आज कम्बिनेशन क्या होगा, प्लेइंग 11 क्या होगी। इससे पहले जो 6 मैचेस हमने खेली ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, जिम्बाब्वे के खिलाफ, इन 6 मैचेस में हमने ओपनिंग जोड़ियां, 5 अलग अलग ओपनिंग जोड़ियां हमने खिलाई और हमने टेस्ट किए। आप आज क्या समझ रहे हैं कि आज कौन सी जोड़ी आ सकती है? क्योंकि एक लंबे अरसे से पाकिस्तान स्ट्रगल इस बात पर कर रहा है कि पाकिस्तान को एक अच्छी ओपनिंग जोड़ी मिले ताकि पाकिस्तान का जो मिडल ऑर्डर है उसके ऊपर प्रेशर ना जाए रन्स के हवाले से। जी पे देखिए, साइम अयूब तो इट्स अ फोरगॉन कंक्लूजन के साइम अयूब तो ओपन करेंगे ही करेंगे, इसलिए कि आप लेके गए हैं। आप फखर का क्या इशू है ये आई एम नॉट, मुझे इस पे अभी नहीं समझ आ रही है कि वो वाकई इंजर्ड हैं या नहीं इंजर्ड हैं, जो भी वो ट्वीट वाला मामला है व्हाटएवर, लेकिन अब फखर इस वक्त नहीं है तो साइम तो ओपन करेंगे ही करेंगे। उनके साथ आई वुड गो विद रिजवान।
आई वुड नॉट गो विद उमैर बिन यूसुफ, मैं रिजवान के साथ जाऊंगा एक प्रूवन परफॉर्मर के साथ जो कि इन कंडीशन में पहले खेल चुका है, क्योंकि आपने दो लोग जो पहली बार साउथ अफ्रीका में खेल रहे हैं उनको नए बॉल के साथ उधर एक्सपोज करना मेरे ख्याल में थोड़ा सा ज्यादा डाइसी हो जाएगा। आपको हर हालत में रिजवान और साइम से ये ओपन करवाना चाहिए, फॉलोड बाय बाबर एंड द रेस्ट ऑफ द पीपल। और बॉलिंग अटैक आपका बड़ा तगड़ा है। हम अब बॉलिंग पे हम जाएंगे तो हमारे पास जो चार बॉलर्स हैं फास्ट बॉलर्स बड़े तगड़े हैं। अब्बास अफरीदी के इंक्लूजन ने बड़ा पाकिस्तान को पॉजिटिव एक, और जिस तरह की फॉर्म में वो हैं, जिस तरह पेस वेरी कर रहे हैं वो, और शाहीन शाह अफरीदी और उसके बाद हारिस रऊफ, ये तीनों बड़े जबरदस्त फॉर्म में हैं। और सुफियान मुकीम ने तो अपने आप को साबित किया ही है। लेकिन मेरा ख्याल है ओपनिंग में ऊपर हमें बहुत ज्यादा एक्सपेरिमेंटेशन नहीं करनी चाहिए। स्पेसिफिकली ये पहला मैच है, आपको अपने एक अथॉरिटी को स्टैम्प करना होता है, एक्सपेरिमेंटेशन में नहीं जाना चाहिए मेरे ख्याल में। और वैसे भी चैंपियंस ट्रॉफी से पहले ये एक अच्छा टेस्ट होगा पाकिस्तान टीम का। राजा साहब आपकी जानिब आएंगे, चैंपियंस ट्रॉफी का नाम लिया तो चैंपियंस ट्रॉफी के मामले पर अभी तक इंतजार ही इंतजार है। ऐसी कौन सी चीज़ है जो आईसीसी की समझ में नहीं आ रही, और आप क्या समझते हैं मजीद कितना इंतजार दरकार होगा? देखिए, जो इंडिया का जो मीडिया है ना, और खासतौर उनके जो कुछ एंकर्स पाकिस्तान के टीवी चैनल्स पर भी आकर बोलते हैं, वो झूठ बोल रहे हैं। अभी पिछले दिनों बाजवा साहब का बड़ा अच्छा प्रोग्राम होता है जीएनएन पे, मैं देख रहा था, तो एक इंडियन जर्नलिस्ट है जिनको मैंने देखा हुआ है, वो कह रहे थे जी कि पीसीबी ने, चेयरमैन साहब ने, और साथ ही भी कह के जी नापसंद करता हूँ मैं बड़ा चेयरमैन साहब को। भाई आपको क्या तकलीफ है उनसे? यू आर ए जर्नलिस्ट, तुम आपको क्या मतलब इशू क्या है? सेकेंडली कि जी बड़ा बैक किया है आईसीसी के, खुदा के लिए हमें ये 2023 तक का वो दे दें कि इंडिया में जो मैचेस होंगे वहाँ, क्योंकि हमने अपनी स्किन सेव करनी है, पब्लिक डिमांड है, पब्लिक प्रेशर है। ये सब झूठ है, और वो झूठ फैलाकर प्रेशराइज करने की नाकाम कोशिश करता है उनका मीडिया। जहाँ तक आईसीसी का ताल्लुक है, वो बहरहाल कमज़ोर इदारा तो है, लेकिन उसको कोई ऐसी बात नहीं करनी होगी जो किसी को भी नापसंद exactly. और इसमें जो सोशली फाइनेंशियली सेटिस्फाइड क्रिकेटिंग नेशंस हैं, उनसे आप कोई काउंटर भी उनका रिएक्शन हो सकता है। तो इसमें जो कुछ पाकिस्तान ने कहा है वो बिल्कुल दुरुस्त है, बिल्कुल और साइब है और बर वक्त है। और मैं कहा पाकिस्तान को इसके ऊपर स्टिक करना होगा। प्राइम मिनिस्टर साहब से मुलाकात हो गई है चेयरमैन साहब की, और मैं कहा उन्होंने भी कहा है कि जो आप बात कर रहे हैं नेशनल इंटेग्रिटी और जो पैट्रियोटिज्म है और जो हमीयत और गैरत है, ये फोरमोस्ट है। हमारा और आपका सबका क्रिकेट जो है वो मन बाता खा जाए। हम हर रोज़ उसके बारे में सोचते हैं, उस पर लिव अप करते हैं। लाइवलीहुड भी बाज़ लोगों का हमारी तरह का है कि वो क्रिकेट से कुछ कमाते भी हैं। तो बात ये करने की है कि इसमें जो कुछ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अब तक स्टैंड लिया है, इस पर कायम रहना चाहिए। अच्छा, दूसरा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अपने एक जुमला जरूर है, एक और चीज़ है, अगर ज़का अशरफ साहब ने, ज़हन बात सुने, ज़का अशरफ साहब ने अगर अपना खुला दिल दिखा दिया था, या सेठी साहब ने भी, तो इसका मतलब हरगिज़ ये ना समझा जाए कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड एक मुसलसल कमज़ोर इदारा है। तो वो किसी वक्त वो बात ऐसी कर सकता है जिसमें लेने के दिन इंडिया को पढ़ सकते हैं। अब इसमें देखें उनको थ्रो अवे क्या करना पड़ेगा। उनको T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप जो सबसे पॉपुलर है, देखा उसमें पाकिस्तान जो है वो ज़ाहिर है कि नहीं वहाँ पे खेलेगा, इसका उनको नुकसान होगा और पाकिस्तान को बहरहाल इसका फ़ायदा होगा। बिल्कुल ठीक, बहुत शुक्रिया राजा सदरी खान साहब हमारे साथ मौजूद थे। मोइन अहमद चौधरी साहब ने हमें ज्वाइन किया, बहुत शुक्रिया आपका। अहमद सईद हमारे साथ मौजूद रहे, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, प्रोग्राम आपने देखा, फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अल्लाह ने के पास।